Hello everyone, welcome to Ganesh Academy Learning app. In previous video we have discussed some basic types of functions. Now in this video I'm going to discuss few more types of functions. Let's start. एक्स्ट्रा टाइप सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये जो भी मैं अभी टाइप्स पढ़ा रहा हूँ ये टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, उन चैप्टर्स में ये टाइप्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन टाइप्स को भी अच्छे से समझ लो। एक्सप्लिसिट फंक्शन, द फंक्शन in which one variable is expressible in terms of other is called explicit function। मतलब एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल तुम लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो 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 एग्जाम्पल, यस सी हियर, इफ यू सी दिस एग्जाम्पल आपको पता चलेगा यहाँ पे y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x। y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। देखो यहाँ पे y is expressed in terms of x only। उल्टा भी हो सकता है, yes, x is expressed in terms of y only। yes, तो किसी भी एक वेरिएबल को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल तो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसे कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं एक तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म से, एंड x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई भी हो सकता है। यस, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो y के टर्म्स है। क्लियर? तो अगर आपके फंक्शन में दो वेरिएबल्स है और किसी एक वेरिएबल को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल तो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। इसका अपोजिट इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका अपोजिट बोला है मैंने। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था वी कैन एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। वी कैन नॉट एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, देखेंगे डेफिनेशन क्या है। एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेयर वन वेरिएबल कैन नॉट बी, यस, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमा वाई क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों है और उनको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए बीच में कॉमा डाला है और एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिखा है। एग्जाम्पल देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर आप देखोगे इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिखेंगे एक्स और वाई, लेकिन आप सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फंक्शन एज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। एक बार फिर से बताता हूँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जिस फंक्शन में किसी भी एक वेरिएबल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। इम्प्लिसिट किसे बोलते हैं? वो फंक्शन जिसमें किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट। आफ्टर दिस टू टाइप्स वी हैव इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन सिंपल, आपने फंक्शन पढ़ा, जो फंक्शन गिवन फंक्शन का अपोजिट काम करता है, रिवर्स ऑपरेशन करता है, उसको इनवर्स बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन विच परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन ऑफ अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। जो भी गिवन फंक्शन है, हर फंक्शन किसी ना किसी रिलेशन को डिनोट करता है। यस, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा? इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है गिवन फंक्शन का, तो उसको इनवर्स बोलते हैं। देखो उसको डिनोट कैसे करना है, सिंपल है, एफ रेस टू माइनस वन लिखने का, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, इवन एंड ऑड फंक्शंस। आगे जाके इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस। कंडीशन देख लो पहले, कंडीशन इवन फंक्शन के लिए क्या लिखा है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन को इवन बोलते हैं। ऑड फंक्शन का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, बाहर एक माइनस एन एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, यस और नो? यस, ऑड फंक्शन। आगे जाके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना पड़ता है, ये कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि आप देखो ना ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, x की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस एक्स दिख रहा है। यस,
तो इवन ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाता है ये सब हम आगे एग्जांपल्स में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप फंक्शन का। तो कंडीशन ये अच्छे से याद रखना। थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है इवन ऑड फंक्शन का। दिस इज ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन की खासियत क्या है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स है। खासियत क्या है, जब भी आप इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो वो हमेशा सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। आप देख सकते हो ये जो भी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, सी दिस, ये जो आपका इवन फंक्शन है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये देखो बीच में वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है। यस, सो व्हाट वी कैन से दिस इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऑड फंक्शन की बात करेंगे तो ऑड फंक्शन भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब आप बोलोगे ओरिजिन के इधर कैसे चेक करने का, सिंपल है। जो भी तुम्हारा ग्राफ है उसको तुम अपसाइड डाउन करो, जो ऐसा है ग्राफ उसको अपसाइड डाउन करो, ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ विल रिमेन सेम। ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का आपको ग्राफ समझ में आया है, कंडीशन समझ में आया है। यस, आफ्टर दिस इवन एंड ऑड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन। अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज रिटन इनसाइड अनदर फंक्शन। अभी कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज डन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में जब हम पुट करते हैं तब वो बन जाता है कंपोजिट फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सपोज मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अगर मैंने इस जी ऑफ एक्स फंक्शन को एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स को पुट कर दिया है। पुट करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसे हम कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे उसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। आप देख सकते हो एक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है जी ऑफ एक्स, और एक जो एफ लिखा है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है। इसलिए यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है उसे इनर फंक्शन कहा जाता है, और जो बाहर आपको दिख रहा है एफ, दैट इज आउटर फंक्शन। क्लियर? लेट्स हैव वन एग्जांपल। सपोज आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स एंड अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स को पुट करने वाला हूँ एफ ऑफ एक्स में। जब मैं जी ऑफ एक्स को पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे, तो एक्चुअली क्या होगा, जो भी जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यस, ये वैल्यू पुट किया जाएगा यहाँ पे एक्स की जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इस एक्स की जगह पे अगर मैं जी ऑफ एक्स पुट करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, मुझे फंक्शन मिलेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बाद लेट डिस्कस पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन सिंपल है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू f1 ऑफ t, y इज इक्वल्स टू f2 ऑफ t। आप बोलोगे सर x और y तो पता था हमें, ये t कहाँ से आ गया, क्या है ये t? t क्या है, t इज अ पैरामीटर, t इज अ पैरामीटर। देखो यहाँ पे लिखा है पैरामीटर t, ओके। x और y आपके वेरिएबल्स है, ओके, वेरिएबल्स देखो यहाँ पे लिखा है the equation of the form x is equals to f1 of t, y is equals to f2 of t, where two variables x and y are expressible in terms of a parameter। अभी तक हम लोग x को in terms of y डिस्कस कर रहे थे, y को in terms of x डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन में x को दिया जाता है in terms of a parameter। पैरामीटर t हो सकता है, इट कैन बी थीटा, अलग अलग नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो x को डिफाइन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर, y को भी डिफाइन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सी हियर, यहाँ पे x को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, बाजू में a दिख रहा है, a क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, प्योर है कि आर्बिट्री है, सब बताया मैंने। यस, सोचो कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। x को डिफाइन किया है, y को भी डिफाइन किया है, दोनों को सेपरेटली डिफाइन किया है।
x के इक्वेशन में y नहीं दिखेगा, y की इक्वेशन में x नहीं दिखेगा। x और y दोनों सेपरेट हो चुके, दोनों का ब्रेकअप हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? t की वजह से। यस, तो t ने दोनों को ब्रेक कर दिया है। t इज योर पैरामीटर। तो ये टाइप के फंक्शंस भी हम लोग आगे डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सब सीखने वाले हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन याद रखना, x और y दोनों सेपरेटली आपको दिए होंगे। आफ्टर पैरामीट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज पीरियोडिक फंक्शन। A function which repeats itself after a fixed regular interval. Function which repeats itself after a fixed regular interval is called as periodic function. मतलब जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सर्टन फिक्स्ड इंटरवल, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और वो जो भी फिक्स्ड इंटरवल होता है उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। द फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। लेट्स हैव एन एग्जांपल, सी हियर। ये आपको फंक्शन दिख रहा है। फंक्शन मतलब फंक्शन का मैंने आपको ग्राफ दिखा है, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं उसके ग्राफ से पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। ये सब कैसे बनता है आगे हम देखेंगे। जब आप साइन फंक्शन को ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से डायग्राम दिखता है। नाउ इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, ये एक साइकिल अगर आपने कंसिडर किया, ये सेम साइकिल आगे आपका रिपीट हो रहा है। देखो ना, सेम साइकिल यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, सेम साइकिल आगे फिर से रिपीट होगा। मतलब सेम साइकिल, सेम कर्व रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल। देखो ना बीच में गैप कितना है, इधर कुछ नहीं मतलब 0 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 पाई। सो 0 to 2 पाई में जो फंक्शन आपको दिखेगा सेम रिप्रेजेंटेशन फिर से आपको दिखेगा कहाँ पे, 2 पाई टू 4 पाई, 2 पाई टू 4 पाई। मतलब गैप कितना है, 2 पाई। मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल, हर 2 पाई के गैप में आपको सेम फंक्शन दिखेगा रिपीट होते हुए। सो 2 पाई इज नथिंग बट पीरियड फॉर दिस फंक्शन। अलग अलग फंक्शन का अलग अलग पीरियड हो सकता है। यहाँ तो मैंने सिंपल साइन फंक्शन डिस्कस किया था। साइन आपने सुना है, शायद पहली बार देखा होगा साइन फंक्शन। ओके, याद रखना साइन फंक्शन को। तो पीरियोडिक फंक्शन क्लियर हो गया, येस और नो? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टाइप्स। बेसिक टाइप तो मैंने बता दिए थे, ये कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप्स आपको बता दिए। एक्स्ट्रा टाइप में क्या क्या बताया, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद क्या था याद करो, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन देखा, इवन फंक्शन देखा, ऑड फंक्शन देखा, इनवर्स ऑफ फंक्शन देखा हमने। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।